जय हिंद मेरे लाडलो। आज के हम इस नए वीडियो में पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार के बारे में। ये जो चैप्टर है आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके 6 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, याद रखेंगे मेरे लाडलो। अब सुनो मेरी बात, ये जो चैप्टर है आपके एनसीईआरटी के हिसाब से यदि हम देखें तो 11 नंबर चैप्टर है, और यदि इसको हम स्टूडेंट फ्रेंड के हिसाब से देखें तो ये जो है आपका चैप्टर 4 नंबर चैप्टर है। अब एनसीईआरटी में दिया होगा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार के बारे में, और हमने यहाँ पर केवल लिखा है मानव नेत्र। तो ऐसा बात नहीं है, यहाँ पर जगह कम होने के कारण हमने केवल मानव नेत्र ही लिखा है। ठीक है, अब आप समझ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे। अब देखो मेरे लाडलो, जो हम लोग का नेत्र होता है, यदि हम जानते हो कि अब तुम कुछ देर के लिए आंख मूंद लो, क्या तुम्हें मोबाइल दिखाई देगी, या फिर मोबाइल में जो वीडियो चल रही है वो दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। आंख बंद करने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अभी आंख पर पर्दा गिरा है, मतलब क्या हम कुछ नहीं देख सकते, तो अब तुमको कुछ नहीं दिखाई देगा। और यदि नेत्र ही नहीं होता तो क्या कुछ दिखाई देता? नेत्रहीन मान लो अभी आंख है तो उसको बंद कर लिए तो नहीं लौक रहा है, अब खोल दिए तो लौक रहा है। तो आपके पास है तो बंद करके खोल करके देख लेते। अगर नहीं होता तो क्या होता? जवाब कमेंट में लिखिएगा। अब देखिए मेरे लाडलो, मानव नेत्र जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है मानव के लिए। मानव नेत्र क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है मानव के लिए। अगर मानव के लिए नेत्र नहीं होता तो इस दुनिया में जितने भी आप वस्तु, प्रकृति की जितनी भी सुंदरता हैं उनको हम लोग नहीं देख पाते। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, प्रकृति की इतनी बढ़िया सुंदरता है जो उसको हम लोग नहीं देख पाते, और नहीं देख पाते तो सुंदरता किस काम की जो कि कोई देख ही ना पाए। ठीक है मेरे लाडलो। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों कि मानव यह क्या है? यह एक अत्यंत मूल्यवान और सुखमय ज्ञानेंद्रिय है। क्या है मेरे लाडलो? मानव नेत्र क्या है? यह एक अत्यंत मूल्यवान और सुखमय ज्ञानेंद्रिय है, जिसकी सहायता से हम लोग प्रकृति की सुंदरता को देख पाते हैं। क्या बोलेंगे मेरे लाडलो? यह एक अत्यंत मूल्यवान और सुखमय ज्ञानेंद्रिय है, जिसकी सहायता से हम लोग प्रकृति की सुंदरता को देख पाते हैं। ठीक है मेरे लाडलो। अब देखो अत्यंत मूल्यवान क्यों? अत्यंत मूल्यवान इसलिए क्योंकि अब जाके किसी से मांगो कि हमको तुम अपना आंख 1.5 करोड़ में दे दो, तो क्या वो दे देगा? नहीं देगा। मतलब हम लोग का आंख का कोई अनुमान ही नहीं लगा। मान लो आंख को दे भी देगा 1.5 करोड़ में, तो फिर उस आंख दे देगा तो फिर 1.5 करोड़ लेके क्या करेगा? जब उसको गिने आंखें नहीं रहेगा तो गिनेगा कैसे? ठीक है मेरे लाडलो। तो इसलिए मानव नेत्र जो है बहुत ही मूल्यवान है, अत्यंत मूल्यवान और सुखमय। यानी क्या? यानी कि आप लोग जानते हो कि जब आंधी पानी आता है या फिर गर्दा, कोई भी हल्का सा भी हम लोग के नेत्र में हल्का सा भी अथी हो जाता है तो वो क्या होता है? दुखने लगता है। इसीलिए कि अगर शरीर का हम लोग का सबसे सूक्ष्म अंग है तो यही है, मतलब ये बहुत ही सुअथी है। ठीक है मेरे लाडलो। अब सुनो मेरे लाडलो, अब इसी के सहायता से तो हम लोग प्रकृति की सारी सुंदरता को देख पाते हैं, है ना? इसी की सहायता से हम लोग क्या कर पाते हैं? प्रकृति की सुंदरता को देख पाते हैं। अब देखो मानव हम लोग का जो नेत्र होता है वो कुछ इस तरह का डायग्राम होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग का नेत्र का डायग्राम कैसा होता है? इस तरह का। ठीक है। अब देखो हम लोग के नेत्र का डायग्राम इस तरह का होता है, और इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे मोबाइल है तो मोबाइल का भी तो कुछ पार्ट्स है, इसमें बैटरी लगा है, कैमरा लगा है, स्क्रीन टच लगा है, इसका भी ऐसे ही कुछ पार्ट है। और ऐसे ही मानव नेत्र का भी कुछ पार्ट है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। अब देखो पहला पार्ट क्या है? पहला क्या है? कॉर्निया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वच्छमंडल भी बोल सकते हैं। अब देखो मेरे लाडलो कि कॉर्निया जो होता है सबसे ऊपर उपस्थित होता है। ठीक है मेरे लाडलो। अभी हम सभी बातों को लिखवाएंगे भी बोर्ड पर, टेंशन नहीं लेना है, पहले समझ लिया जाए और उसके बाद आपका जितना भी बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा उन सब का PDF बना के वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाल दिया जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। अब चलो मेरे लाडलो कि कॉर्निया जो होता है बहुत ही मूल्यवान और बहुत ही अच्छी होता है।
बहुत ही नाजुक होता है कार्निया, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्वच्छ मंडल। तो कार्निया क्या है, बहुत ही मतलब नाजुक होता है। उसके बाद देखो मेरे लाल लोग परितारिका। अब परितारिका, ये जो है परितारिका, इसका कार्य भी हम लोग पढ़ाएंगे और लिखवाएंगे। परितारिका जो होती है ये क्या होती है कि लेंस को पकड़ के रखती है, और इसी के सहायता से हम लोग देख पाते हैं कि कितना ज़्यादा लाइट है, और कि जब ज़्यादा लाइट होता है तो इसी की सहायता से हम लोग हैंग कर लेते हैं, और जब कम लाइट होता है तो हैंग आँख फाड़ के देखते हैं। किसकी सहायता से? परितारिका की सहायता से। ठीक है मेरे लाडलो। अब समझो पुतली। पुतली जो होता है परितारिका के दोनों के बीच में होता है, ये दोनों परितारिका है ना, इनके बीच में होता है, और यही नियंत्रित करता है कि कितना हम लोग के नेत्र में प्रकाश की आवश्यकता है, और वो यही नियंत्रित करता है कि कितना जितना हम लोग को प्रकाश, नेत्र में प्रकाश की आवश्यकता होगी अंदर इधर, उतना ही यहाँ से यह क्या करेगी, प्रकाश को अंदर जाने देगी। कौन? पुतली। ठीक है मेरे लाडलो। अब देखो नेत्र नोद, ये जो है इसमें नेत्र नोद भरा होता है, यहाँ से यहाँ तक कुछ उठा होता है, और उसके बाद बीच में लेंस लगा होता है, और यहाँ पर खाली होता है। तो इसमें एक जेली जैसी पदार्थ भरा होता है जिसे हम लोग नेत्र नोद कहते हैं, और इसी के सहायता से, यही नेत्र नोद की सहायता से आप लोग देख पाते हैं किसी किसी का आँख बहुत सुंदर होता है, किसी का आँख बहुत बड़ा बड़ा, किसी का आँख एकदम पानी जैसे उसमें एकदम झलकता रहता है। किसकी सहायता से? नेत्र नोद की सहायता। अब जैसे आप ऐश्वर्या राय का उदाहरण लीजिए, आप एक ऐश्वर्या राय के देख पाए होंगे तो उसके आँख जो एकदम चमकता रहता है। क्यों? उसके जो नेत्र नोद हैं उसके अंदर वो बहुत ही मतलब कि बढ़िया है, अच्छी तरह अच्छी क्वालिटी के हैं, इसलिए उनकी आँख क्या होती है, बहुत अच्छा से चमक पाता है। अब देखो मेरे लाडलो क्रिस्टलीय लेंस। अब ये जो है क्रिस्टलीय लेंस है, और इसी के सहायता से हम लोग क्या कर पाते हैं, इसी की सहायता से हम लोग अपने रेटिना पर प्रतिबिंब बना पाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। अब देखो कि जो नेत्र गोलक है इसकी त्रिज्या कितनी होती है, तो 2.3, और ये बात आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है मेरे लाडलो। 2.3 नेत्र नोद का त्रिज्या क्या होती है, नेत्र की त्रिज्या, नेत्र गोलक की त्रिज्या क्या होती है मेरे लाडलो, 2.3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अब याद रखेंगे। अब देखो कि रेटिना जो है, रेटिना एक पर्दे की भांति कार्य करती है मेरे लाडलो। रेटिना क्या करती है मेरे प्यारे बच्चे, एक पर्दे की भांति कार्य करती है। जैसे आप लोग देख पाते होंगे प्रोजेक्टर चलता है शादी वगैरह में, या फिर कहीं पहले प्रोजेक्टर चलता है, तो प्रोजेक्टर पर देख पाते हैं कि यहाँ से कोई लाइट मारा है तो वहां पर क्या बना है, बहुत बड़ा फोटो बना है, चल रहा है फिल्म। तो वही काम करता है ये जो लेंस है, इसमें से जब प्रकाश यहाँ पर परावर्तित होती है तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। और यही प्रतिबिंब क्या करता है कि दृक् तंत्रिका की सहायता से, दृक् तंत्रिका, ये जो है दृक् तंत्रिका, ये जो खुला हुआ है, यहाँ से दृक् तंत्रिका, अब ये मान लो कि कोई इमेज आ रहा है, यहाँ से दृक् तंत्रिका से होकर हम लोग के मस्तिष्क तक पहुँच जाती है, और तब हम पहचान पाते हैं कि हमारी मम्मी आ रही है, हमारी पापा आ रही है, हमारी भाभी आ रहे हैं, इन्हीं की सहायता से। किसकी सहायता से? दृक् तंत्रिका की सहायता से। और रेटिना पर क्या बनती है? प्रतिबिंब बनती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब चलो हम लोग पढ़ते हैं पहले मानव के बारे में, मानव नेत्र की परिभाषा। ठीक है मेरे लाडलो। ठीक है, तो अब मैं पूरा बातें को इस पर बोर्ड पर लिखूंगा और फिर से समझाऊंगा, ताकि आपका एक भी नंबर नहीं टूटे। और आपको ये भी बता दिया जाए कि जहाँ जहाँ ऑब्जेक्टिव बनता है वो भी बताया जाता है, ताकि आप उसे याद रखें और आपका एक भी साइंस में नंबर नहीं कटे। क्योंकि हमारा जो टारगेट है सभी बच्चे के लिए 95+ है, और इतना हमारे कोचिंग में भी लाए हैं बच्चे, और अब की साल ऑनलाइन वर्क भी लेकर आएंगे मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है मेरे लाडलो। तो अब चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है मेरे लाडलो। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे कि मानव नेत्र की हमने परिभाषा लिखी है कि मानव नेत्र यह एक अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है, जिसकी सहायता से हम लोग प्रकृति की सुंदरता को देख पाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ये जो नेत्र है ये बहुत ही मूल्यवान और सुग्राही यानी क्या कि बहुत ही अच्छी, ये क्या बोलते हैं,
मुलायम, यानी कि जैसे कोई बच्चा नहीं होता है उसको ऐसे रोने लगता है, इसी तरह ये भी होता है कि बहुत ही अति होता है, मतलब बहुत ही नाजुक होता है, उसको कुछ भी करो तो उसमें ऐसे होने लगता है। तो ये जो नेत्र है ये बहुत ही अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है, जिसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को, प्रकृति की जितनी भी सुंदरता है उसको देख पाते हैं और प्रकृति की सुंदरता को देख पाते हैं। अब देखो मेरे लाडलू, यह कैमरे की भांति कार्य करता है। आप लोग भी जानते हो कि कैमरा क्या होता है, तो कैमरे की भांति कार्य करता है। कैमरा केवल रिकॉर्ड करता है, उसको स्टोर तो करने वाला कुछ दूसरा होता है। उसी तरह ये क्या करता है कि वो देखता है, स्टोर करने वाला इसके पीछे होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो मानव नेत्र के बारे में समझ गए। अब हम लोग समझेंगे नेत्र गोलक के एक एक पार्ट के बारे में कि कार्निया क्या है, पुतली क्या है, परितारिका क्या है, नेत्र नोद क्या है और क्रिस्टलीय लेंस क्या है। और इसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है मेरे लाडलो, तो अब हम लोग का टॉपिक रहेगा कार्निया के बारे में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो यहाँ तक यदि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका परिभाषा लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अदरवाइज इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी उसका जाकर डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री में लगाया गया है, आपको कोई भी शुल्क नहीं लागू किया गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लाडलो याद रखेंगे। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, कार्निया के बारे में, कार्निया के बारे में यानी कि स्वच्छ मंडल के बारे में। ठीक है मेरे लाडलो, यहाँ पर हमने केवल कार्निया लिखा है। ठीक है मेरे लाडलो, समझ जाएंगे क्योंकि जगह कम थी। अब देखो मेरे लाडलो कि कार्निया क्या होती है। यह नेत्र डायग्राम के ऊपर उपस्थित एक पतली झिल्ली होती है। ठीक है मेरे लाडलो, ये जो नेत्र डायग्राम के ऊपर उपस्थित एक पतली झिल्ली है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे, कार्निया। ठीक है मेरे लाडलो, तो ये जो नेत्र डायग्राम के ऊपर एक पतली झिल्ली उपस्थित है, इसे ही क्या बोलेंगे, कार्निया। ठीक है मेरे लाडलो, मेरे प्यारे बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो इसके कार्य क्या है। कार्निया जो होता है, इससे होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। प्रकाश जो होता है सबसे पहले कार्निया पर पड़ता है और कार्निया पर पड़ने के बाद मेरे लाडलो नेत्र में प्रवेश करता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो यह नेत्र गोलक का सबसे नाजुक भाग होता है। कार्निया जो होता है नेत्र गोलक का सबसे नाजुक भाग होता है। ठीक है मेरे लाडलो, मेरे प्यारे बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, तो कार्निया जो होता है क्या होता है, नेत्र गोलक का सबसे नाजुक भाग होता है और कार्निया के ही सहायता से नेत्र गोलक में प्रकाश प्रवेश कर पाता है। ठीक है मेरे लाडलो, अब हम लोग पढ़ते हैं कि इसके कार्य यानी कि नेत्र कार्निया के कार्य क्या है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि कार्निया का कार्य यही है कि यह नेत्र गोलक को बाहरी आघात से बचाता है। ठीक है मेरे लाडलो, ये क्या है, कार्निया का काम है रक्षा करना नेत्र गोलक को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो कार्निया क्या करती है कि नेत्र गोलक को बाहरी आघात से रक्षा करती है, यानी कि जैसे कोई भी धूल कण माटी ये हम लोग को जैसे ही नेत्र में प्रवेश करेगा तो कार्निया क्या करेगी, उसको साफ करने का काम करेगी। कौन करेगा मेरे लाडलो, कार्निया। अब समझो मेरे प्यारे बच्चे, यह नेत्र गोलक को चिकनाहट प्रदान करती है, यानी कि हमने आपको सोडिया राय का उदाहरण दिया था ना मेरे लाडलो, यह क्या करता है कि नेत्र गोलक को इतना चिकना कर देता है, इतना चिकना कर देता है कि बहुत ही मतलब मुलायम हो जाता है। तो कार्निया का कार्य क्या है कि नेत्र गोलक का चिकनाहट प्रदान करना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लाडलो, अब समझो यह नेत्र के बाहरी तत्वों से भी रक्षा करता है, यानी कि नेत्र जैसे वही धूलकण नेत्र के बाहरी आघात से तो रक्षा करता ही है, बल्कि नेत्र के बाहरी तो जैसे कोई भी मान लो कि कोई रंग पड़ गया हम लोग के नेत्र में तो कौन रक्षा करेगा, यही कार्निया करेगा मेरे प्यारे बच्चे, कार्निया करेगा मेरे लाडलो, याद रखेंगे। ये अब देखो ये जो बात है, यदि आपसे पूछ दे कि कार्निया को लिखिए और कार्निया के कार्य को लिखिए, तब आपसे ये 2 नंबर में पूछेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपसे बता देगा। अब समझ लेते हैं कि ये आपसे ऑब्जेक्टिव कैसे पूछ सकता है। देखो मेरे लाडलो, आपसे एक ही बात पूछ सकता है, नेत्र गोलक में प्रवास, नेत्र गोलक को बाहरी आघात से रक्षा करने वाले कौन से पार्ट हैं।
तो नेत्र गोलक को बाहरी आघात से रक्षा करने वाले कौन है मेरे लाडलो? कर्निया है। नेत्र गोलक के चिकनाहट प्रदान करने वाली कौन सी पार्ट है? कौन सी है मेरे लाडलो? कर्निया है। तो ऐसे आप सब्जेक्टिव पूछ देगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो याद रखेंगे। अब यदि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज जानते हैं पीडीएफ तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में है ही, तो वहां से भी ले सकते हैं। तो टेक ए स्क्रीनशॉट। अब चलो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लाडलो, अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? परितारिका के बारे में। ठीक है मेरे लाडलो, किसके बारे में पढ़ेंगे? परितारिका के बारे में। चलो मेरे प्यारे बच्चे, परितारिका स्टार्ट करते हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लाडलो, किसके बारे में? परितारिका के बारे में। ठीक है मेरे लाडलो, मेरे प्यारे बच्चे, देखो परितारिका जो होता है ये क्या करता है? यह कार्निया के पीछे उपस्थित एक वलय डायग्राम होता है। एक क्या होता है? एक वलय डायग्राम होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, यह क्या करता है कि कार्निया, ये जो कार्निया है इसके पीछे जो होता है उपस्थित होता है एक वलय डायग्राम, यानी कि गोल आकार का क्या होता है मेरे लाडलो? डायग्राम होता है, जिसको हम लोग वलय बोलते हैं। एक वलय डायग्राम होता है, और ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? परितारिका। ठीक है मेरे लाडलो, अब देखो इसका कार्य क्या है मेरे प्यारे बच्चे? इसका कार्य और परितारिका जो है इसका कार्य समझते हैं। यह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, यानी कि डुपुक 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 ऐसे जो हम लोग करते हैं, किसके कारण करते हैं मेरे लाडलो? मेरे प्यारे बच्चे, परितारिका के कारण। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, किसके कारण? परितारिका के कारण। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अब देखो मेरे लाडलो कि परितारिका क्या करती है? पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। क्यों? क्योंकि पुतली में हम लोग का जो नेत्र है इसमें कितना प्रकाश जाना चाहिए और कितना आना चाहिए, किसकी सहायता से? परितारिका की सहायता से। ठीक है, तो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा मेरे लाडलो? पुतली के बारे में। परितारिका के बारे में समझ गए मेरे प्यारे बच्चे, अब क्या पढ़ेंगे? पुतली के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं पुतली के बारे में। ठीक है मेरे लाडलो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज इसका पीडीएफ पड़ा हुआ है, ले लीजिए। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पुतली के बारे में। ठीक है मेरे लाडलो, देखिए पुतली क्या होता है? देखिए पुतली जो होता है, परितारिका जो होता है ना, परितारिका के वलय से बना एक पुतली होता है, यानी परितारिका से वलय से बना एक रिक्त स्थान जो होता है उसी को क्या बोलते हैं मेरे लाडलो? पुतली। जैसे ये जो आपका ये जो परितारिका है इसके वलय जो बना है वो गोलाकार का, और यहाँ पर देखिए एक छोटा सा रिक्त स्थान है, यहाँ से यहाँ तक ये जो है आपका, और ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक है, इसके बीच में देखो मेरे लाडलो कि एक छोटा सा रिक्त स्थान है, और इसी रिक्त स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? हम लोग बोलते हैं पुतली। ठीक है मेरे लाडलो, तो क्या बोलते हैं उसको? पुतली। अब देखो मेरे लाडलो कि परितारिका के वलय से बना एक रिक्त स्थान होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पुतली। अब जब जितना यदि परितारिका सिकुड़ती है तो पुतली की साइज छोटा हो जाएगी, और मान लो ऐसे जैसे सिकुड़ती है तो इसकी साइज क्या हो जाएगी मेरे लाडलो? छोटा हो जाएगी। और यदि परितारिका ऐसे फैलती है तो देखो कि यहाँ पर रिक्त स्थान बढ़ेगा, तो यानी कि परितारिका की साइज, पुतली की साइज क्या होगा मेरे लाडलो? बढ़ेगी। याद रखेंगे, यदि परितारिका सिकुड़ती है तो पुतली की साइज घटती है, और यदि परितारिका फैलती है तो पुतली की साइज क्या होती है मेरे लाडलो? बढ़ती है। याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे कि पुतली, यानी कि ये जो पुतली है, इस पुतली में यदि पुतली ज़्यादा बड़ा है तो प्रकाश की मात्रा अधिक प्रवेश करेगी, यदि पुतली छोटा है तो प्रकाश की मात्रा कम प्रवेश करेगी। अब जैसे देखो यहाँ पर लिखा गया कि जब परितारिका फैलती है, ये जो परितारिका है आपका जब फैलेगी तो पुतली की साइज बढ़ेगी, हम लोग जान गए हैं। तो पुतली की साइज बढ़ेगी तो प्रकाश की मात्रा क्या हो जाएगी? अधिक प्रवेश करने लगेगी, और अधिक यदि प्रकाश की मात्रा प्रवेश करेगी हम लोग की आवश्यकता से ज़्यादा, तो क्या करेंगे? ऐसे कर देंगे। तो जब पुतली फैलेगी तो प्रकाश की मात्रा क्या होगी मेरे लाडलो? अधिक प्रवेश करेगी नेत्र में। उसके बाद देखो कि जब पुतली की साइज घटती है तो यानी कि प्रकाश की मात्रा भी कम होने लगती है। ठीक है मेरे लाडलो। अब जैसे देखो कि
कि मान लो कि ये जो प्रकाश है तो ये फैली हुई है, तो इसमें प्रकाश की किरण ज़्यादा प्रवेश करेगी, और ये पुतली जो है आपका सिकुड़ी हुआ है, इसमें क्या प्रकाश की मात्रा कम प्रवेश करेगी। ठीक है मेरे लाडलो। अब देखो कि पुतली को नियंत्रित कौन करता है, तो परिचारिका, और पुतली को नियंत्रित कौन करता है, परिचारिका, और पुतली किसको नियंत्रित करता है मेरे लाडलो, पुतली इसको नियंत्रित करता है, पुतली कि हम लोग का नेत्र लेंस है, इसमें कितना प्रकाश की किरण जानी चाहिए और कितना नहीं जानी चाहिए, यही नियंत्रित करती है। तो पुतली क्या करती है, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है कि प्रकाश की किरण को नेत्र में नियंत्रित करना है, यानी कि प्रकाश की किरण यदि ज़्यादा आवश्यकता होगी तो ज़्यादा हम लोग किरण लेंगे, पुतली ज़्यादा किरण जाने देगी, यदि कम आवश्यकता होगी तो पुतली क्या करेगी, कम किरण जाने देगी। ठीक है, इसीलिए देखिएगा कभी कि जब लाइट कट जाता है तो ऐसे फाड़ फाड़ के देखने लगते हैं, जैसे मान लो नॉर्मल लाइट है, एक बार लाइट कट गया, जैसे हम लोग ऐसे करके देखने लगते हैं, किसकी सहायता से, पुतली की सहायता से। ठीक है मेरे लाडलो। अब देखो, अब यदि मान लो कभी कम उठने लगा तो ऐसे फाड़ के देखें, यदि ज़्यादा मान लो जैसे कि कोई टच मुँह पर टच मारने लगता है, कैसे करने लगते हैं, ऐसे करने लगते हैं, किसकी सहायता से मेरे लाडलो, पुतली की सहायता। क्यों, क्योंकि प्रकाश की मात्रा ज़्यादा जाने लगी हम लोग के नेत्र में, और प्रकाश की मात्रा ज़्यादा जाने लगी तो आवश्यकता से ज़्यादा होगी तो हानि होगी, इसलिए ऐसे कर देते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे करने लगते हैं। ठीक है मेरे लाडलो, तो यहाँ तक बात समझ गए हैं। यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज पीडीएफ है ही है वीडियो के लिए। देखिए मैं ये जो पार्ट है इसको नहीं मिट कर पा रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ पाओ। ठीक है मेरे लाडलो, इसलिए मैं छोटा छोटा इसमें करके लिख रहा हूँ, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेंगे, अदरवाइज इसका पीडीएफ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्या टेंशन है। ठीक है मेरे लाडलो, तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं, अब हम लोग का देखिए टॉपिक रहेगा नेत्रनूद। नेत्रनूद रहेगा मेरे लाडलो, नेत्रनूद, ये नेत्रनूद। ठीक है, तो टेक ए स्क्रीनशॉट मेरे लाडलो। अब देखो मेरे लाडलो, कुछ कारणवश हम लोग को यहाँ पर वीडियो पॉज करना पड़ेगा। ठीक है मेरे लाडलो, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अब ये जो टॉपिक है अब नेत्रनूद, क्रिस्टलीय लेंस, पक्षमाभिपेशिया, इन टॉपिक को आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है मेरे लाडलो, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, और वीडियो बड़ी हो जाएगी तो अपलोड करने में भी दिक्कत होगा, और आप लोग को भी एक समय बैठ कर बोर हो जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो यहाँ तक ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में पीडीएफ डाला गया है, आप वहाँ से जाकर उसको ले लीजिएगा। ठीक है मेरे लाडलो, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेत्रनूद के बारे में, क्रिस्टलीय लेंस के बारे में, पक्षमाभिपेशिया के बारे में, दृक तंत्रिका के बारे में, रेटिना के बारे में। ठीक है, तो इसके लिए एक और वीडियो बनेगा, और उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जाएगा। ठीक है मेरे लाडला, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जा रही है तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, जल्द ही वीडियो को अपलोड करेंगे कल। ठीक है मेरे लाडलो, कल। और हमारा वीडियो अपलोड करने का टाइम होता है मेरे लाडलो केवल और केवल 7 बजे शाम। गर्मी के दिन चल रही है, 7 बजे शाम को 7 PM में हम लोग अपलोड कर देते हैं वीडियो को, 7 PM में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो याद रखेंगे 7 PM में कि वीडियो अपलोड होता है, डेली 7 PM में ही आपको मिलेगा। ठीक है मेरे लाडलो, तो पीडीएफ का कोई टेंशन है नहीं, पीडीएफ फ्री है। अब यदि आपको वीडियो को कुछ भी समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब जब आप लोग करते हैं तो हम लोग मोटिवेट होते हैं और भी एक्साइटेड हो जाते हैं थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए। ठीक है मेरे लाडलो, और जल्द ही 12th वालों के लिए भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा मैथ का, और वो भी क्लास डेली चलेंगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो जय हिंद, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।